अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज एक्सरसाइज नंबर 2.2 को डिस्कस किया जाएगा। साइंस ग्रुप की ये एक्सरसाइज है 10th क्लास की। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आपके सामने हदीस बयान कर देता हूँ। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तखत्ता रिकाबन नासी मई यौमुल जुमुअती इत्तखज़ा जस्रन इला जहन्नम। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन लोगों की गर्दनों पर से फलांग कर गया, गोया उसने जहन्नुम की तरफ पुल बनाया। तो लिहाजा इस हदीस में हमें यह सबक दिया गया है कि जब जुमा के दिन सफ़ें बनी होती हैं, लोग बैठे होते हैं, तो जब पीछे से कोई बंदा आता है तो जहां उसको जगह मिलती है वहां बैठ जाए, बजाय इसके कि लोगों को क्रॉस करता हुआ उनके ऊपर से फलांगता हुआ आगे जाके बैठते। एक तो उनकी नमाज डिस्टर्ब होती है, दूसरा अगर वो नमाज नहीं पढ़े, इमाम खुतबा दे रहा है तो उनकी तवज्जो हट जाती है। इमाम बड़े इंपॉर्टेंट मसले मसाइल डिस्कस कर रहा होता है, इंपॉर्टेंट बातें बता रहा होता है दीन की, तो लिहाजा लोगों की तवज्जो हटने का भी सबब बनता है। तो लिहाजा जहाँ जगह मिलनी चाहिए वहां बैठ जाए, और अगर आगे बैठना है तो ज़रा पहले आए। तो लिहाजा ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात थी। अदाब जुमा इसमें डिस्कस किया गया है कि आप लेट आते हैं तो जहाँ जगह मिलती है बैठ जाए, बजाय इसके कि लोगों को आप फलांग फलांग के आगे जाएं। ठीक है, इससे लोगों की नमाज भी डिस्टर्ब होने का इसमें खदशा होता है, और लोग अगर इमाम खुतबा दे रहा है तो लोगों की तवज्जो हटने का इसमें खदशा होता है। तो इसी हदीस के साथ व्यूअर्स आज की वीडियो का आगाज करते हैं। आज की प्रेजेंटेशन का एक्सरसाइज नंबर 2.2 10th क्लास की एक्सरसाइज है। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27, 64। ये चार पार्ट्स आपके सामने डिस्कस करूंगा। क्यूब रूट्स हमने निकालने हैं। आगाज कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन। सबसे पहले व्यूअर्स मैं पार्ट 1 को डिस्कस करता हूं। पार्ट 1 है -1 सोल्यूशन। इसको सबसे पहले हम जो इसको लिखेंगे लेट, क्योंकि हम इसके क्यूब रूट्स निकालने वाले हैं तो हम इसको लेट करेंगे। लेट x इज इक्वल टू -1 की पावर 1/3। ठीक है, क्योंकि हम इसके क्यूब रूट्स निकाल रहे हैं तो हम इसका x के बराबर इसको नाम रखेंगे और इसको 1/3 के पावर लेट करेंगे। अब देखें, टेकिंग क्यूब रूट्स ऑन बोथ साइड्स, के टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स अगर मैं करूं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, यहां पे x क्यूब हो जाएगा -1 की पावर 1/3। यहां भी जब मैं क्यूब लूंगा तो ये कटिंग हो जाएगी, x क्यूब इज इक्वल टू -1। अब मैंने क्यूब बोथ साइड्स लिया है क्योंकि मैथ का रूल है, जब इक्वेशन के एक तरफ हम अपनी तरफ से कोई काम करते हैं तो दूसरी तरफ भी करना पड़ता है। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, क्यूब बोथ साइड लेना है। अब यहाँ पे x क्यूब इज इक्वल टू -1 आ गया है। -1 को मैं इधर लेके आता हूँ, x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं फार्मूला लगा सकता हूँ a क्यूब प्लस b क्यूब का, a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला लगा सकता हूँ। यहाँ पे क्या फार्मूला होता है व्यूअर्स, a क्यूब प्लस b क्यूब का, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर का आपको पता है आंसर 1 ही आता है, और माइनस ए बी इसमें क्या है, x a है और b 1 है, जो कि जिसका आंसर x ही आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहां से x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x इज इक्वल टू 0। यहां से x की एक वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है व्यूअर्स, x की एक वैल्यू आ गई -1, जहां पे x स्क्वायर, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सीधा करके लिख लिया, x स्क्वायर की वैल्यू पहले, फिर x की वैल्यू, फिर कांस्टेंट। इस पे व्यूअर्स क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। इसमें a क्या होगा 1, x स्क्वायर के साथ 1 है, b क्या होगा -1, b के साथ -1 है, और x के साथ -1 है, c क्या होगा 1। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब b क्या है -1, माइनस फार्मूले का -1 पुट कर दी वैल्यू, यहाँ भी -1 पुट करूंगा। a क्या है 1, c क्या है 1 और 2a, a फिर पुट कर देता हूँ 1, आंसर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का -1 का स्क्वायर 1 -4 डिवाइडेड बाय 2x। अब आपको पता है ये इसका आंसर हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 2।
एक बार प्लस में लिखेंगे व्यूअर्स और एक बार इसको हम क्या करते हैं माइनस में लिखेंगे, यानी कि x इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा और x इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3 इज इक्वल टू 2। अब एक व्यूअर्स बात आपने याद रखनी है कि ये जो वैल्यू आपके सामने आई है 1 प्लस अंडर रूट माइनस 3 है इसके अंदर और डिवाइडेड बाई 2, इसको कहते हैं ओमेगा, ठीक है, इसको कहते हैं ओमेगा। और ये जो वैल्यू है 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, इसको कहते हैं व्यूअर्स ओमेगा स्क्वायर। यानी इसकी जगह पे इनके मैं ये नाम रिप्लेस कर सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, क्योंकि इनका ये नाम मैथ वालों ने, मैथ की जुबान में इनका ये नाम, मैथ वालों ने इनका ये नाम रखा हुआ है, ठीक है ना। जिस तरह आयोटा स्क्वायर को कहते हैं -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इसी तरह ओमेगा की ये वैल्यू होती है और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये होती है। देन हम कह सकते हैं इसकी जगह x, एक वैल्यू मेरी आ गई x की ओमेगा, और ये वाली जो वैल्यू आई ये क्या आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। x के 3 आंसर आ गए, एक आंसर आया था यहाँ से x -1 यानी 100, जो हमारे x के जो आंसर आए वो क्या क्या आए, एक x है -1 यहाँ से, एक x है ओमेगा और एक x है ओमेगा स्क्वायर, ये 3 वैल्यूज आई है -1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। पार्ट 2 करते हैं व्यूअर्स। पार्ट 2 है 8। अब 8 को भी हम इसी तरह से लेकर जाएंगे, 2-3 सवाल करते हैं, आपको ज्यादा आसानी से ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 8, इसमें भी हम लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 8 की पावर 1/3, ठीक है। शुरू में आपने ऐसे ही करना है क्योंकि क्यूब रूट हम फाइंड कर रहे हैं। x इज इक्वल टू 8 की पावर 1/3 टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा x क्यूब, ये 8 की पावर 1/3 एंड होल पावर 3, ये 3 कट जाएगा, x क्यूब इज इक्वल टू 8 उधर चला जाएगा, x क्यूब -8 इज इक्वल टू 0। अब 8 को मैं इस तरह लिख सकता हूं x क्यूब -2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 3 8 ही होता है, 2 को 3 बार आप मल्टीप्लाई करके देखें, 2 2 4 4 2 8। अब यहां पे व्यूअर्स कौन सा फार्मूला लगेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब यहाँ इसको हम अगर फार्मूले की से रिप्लेस करें तो फार्मूला क्या होता है, एक बार आपको बता देता हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, मैं फार्मूला रिप्लेस करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल a माइनस बी, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस ए बी यानी 2x, इसको 0 के इक्वल रखते हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको भी 0 के इक्वल रखते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे व्यूअर्स मैंने x की वैल्यू पहले लिख ली है स्टैंडर्ड फॉर्म में, 4 बाद में लिख ली है, ठीक है ना। यहाँ से एक x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, a क्या आएगा इसमें से 1, b क्या आएगा इसमें से, देखें x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है व्यूअर्स। अब यहाँ पे x स्क्वायर के साथ क्या है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है 1, a क्या आ गया 1, b क्या आ गया 2, c क्या आ गया 4, इस पे भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे और देखते हैं हमारा आंसर इसमें क्या आ रहा है, ठीक है व्यूअर्स। फार्मूला क्या होता है आपको पता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, b क्या है इसमें 2, माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह हमने 2 पुट किया और a की जगह हम 1 पुट करेंगे और c की जगह हम 4 पुट करेंगे डिवाइडेड बाई 2a, a क्या था 1। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, -2 प्लस माइनस 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2,
-2 प्लस -12 डिवाइडेड बाय 2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -2 प्लस -4 मल्टी हाँ जी 4 मल्टीप्लाई बाय -3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना। अब 4 को जब मैं बाहर निकालूंगा -2 प्लस ये चीज बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि 4 का अंडर रूट 2 होता है, बाहर आ गया। अब देन आप देखें कि 2 यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं, 2 कॉमन ले लिया, यहां रह गया -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है व्यूअर्स, ये चीज आ गई। अब ये x की दो वैल्यूज आ रही हैं, 2 कॉमन ले लिया, एक x की वैल्यू आ गई है, x इज इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस के साथ हम लिखेंगे, और ये जो जब प्लस के साथ लिखेंगे मैंने अभी आपको बताया वो ओमेगा के बराबर होता है, यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी x इज इक्वल टू 2 ओमेगा, और एक माइनस के साथ लिखेंगे x इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, और जो कॉमन 2 था वैसे ही ये किसके बराबर हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर, यानी एक ये वैल्यू आ गई है, एक ये वैल्यू आ गई है, और एक जो शुरू में हमारी वैल्यू आई थी ये। तो तीन वैल्यूज क्या होंगी हमारी, एक होगी 2, एक होगी 2 ओमेगा, एक होगी 2 ओमेगा स्क्वायर। ये तीन वैल्यूज आ गई हैं व्यूअर्स। एक और सवाल देख लेते हैं। यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, वही इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वो चीज तो आपने सीखी हुई है, क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आपने सीखा हुआ है। -27 को भी कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू -27 की पावर 1/3। स्टार्ट ऐसे ही करना है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ये हो जाएगा x क्यूब, ये हो जाएगा -27 1 की 1/3 होल पावर 3, 3 3 कैंसिल, x की पावर 3 इज इक्वल टू -27 उधर जाएगा, +27 हो जाएगा, -27 इस साइड आया, +27 को क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं 3 की पावर 3। देखें 3 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 3 3 9 9 3 27, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस पे a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला लगेगा, a प्लस b, मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा देता हूं इस पे, यानी कि x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें 9 हो जाएगा, माइनस ए बी यानी 3x, ये आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की एक वैल्यू आ जाएगी -3, यहाँ से a आ जाएगा 1, b आ जाएगा -3 और c आ जाएगा 9। ठीक है व्यूअर्स, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, -b प्लस b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज पुट करते हैं, -b की क्या वैल्यू है -3। व्यूअर्स ज्यादातर तो इसमें देखें, आप इसमें नोट करें, मोस्टली इसमें आपकी क्वाड्रेटिक फार्मूले की प्रैक्टिस हो रही है। देखें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, आखिर में आंसर आएंगे, लेकिन एक चीज जो मेन चीज है वो क्या है कि अगर आंसर आपका जो है वो ओमेगा की क्या वैल्यू है, ओमेगा स्क्वायर की क्या वैल्यू, ये चीज आपने नोट करनी है। और स्टार्ट कैसे करना है क्यूब रूट को जब क्वेश्चन होगा तो इसको देखें, बी स्क्वायर क्या था, बी क्या था -3, -4 ए क्या है 1, सी क्या है 9, 2a, ए क्या है 1, ये हो गया 3 प्लस -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 9 9 4 36 डिवाइडेड बाय 2। इसको हल करते हैं, 3 प्लस माइनस 36 में से 9 निकालें व्यूअर्स 27 -27, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 9 मल्टीप्लाई बाय -3, क्योंकि 9 को -3 से मल्टीप्लाई करें दोबारा -27 बन जाएगा। अब 9 बाहर आ जाएगा, देखें ये चीज व्यूअर्स आ जाएगी जब मैं 9 का अंडर रूट 3 होता है तो 3 बाहर, अब 3 यहां से कॉमन ले लेता हूं, 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब यहां से मेरे पास
x की दो वैल्यूज आ गई हैं। एक x की वैल्यू आई है मेरे पास प्लस में 1 प्लस अंडर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, जिसको ओमेगा कहते हैं, और दूसरी वैल्यू आई है मेरे पास 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी एक प्लस में एक माइनस में। माइनस वाले को क्या कहते हैं? ओमेगा स्क्वायर। तो x की तीन वैल्यूज मेरे पास आ गई, एक -3, एक 3 ओमेगा और एक 3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है व्यूअर्स, एक तो सिंपल आपकी वैल्यू आ गई थी x प्लस 3 को आपने 0 के इक्वल रखा, x इज इक्वल टू -3। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद आपके पास वैल्यू आई ये वाली, इसको प्लस में रखा तो 3 ओमेगा आंसर आ गया, माइनस में रखा इसको तो 3 ओमेगा स्क्वायर आ गया। आखिरी पार्ट रह गया, उसको भी कर लेते हैं, समझ तो आपको उसकी भी आ गई होगी, लेकिन उसको भी कर लेते हैं। 64 दिया हुआ है व्यूअर्स, क्वेश्चन है 64। सेकंड क्वेश्चन हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 4 64 सॉल्यूशन। इसमें भी हम करेंगे लेट x इज इक्वल टू 64 की पावर 1/3, क्योंकि क्यूब रूट्स फाइंड कर रहे हैं। अब टेकिंग वही काम, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ये हो जाएगा x क्यूब, ये हो जाएगा 64 की पावर 1/3 होल की पावर 3, 3 कैंसिल, x की पावर 3 इज इक्वल टू 64 उधर जाएगा, 64 उधर जाएगा, x क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू 0। अब आपने देखना है 64 किसका क्यूब है। मैं 4 का चेक करता हूँ। 4 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करें, 4 4 16, 16 4 जी 64 बनता है। इसकी जगह हम लिख सकते हैं x क्यूब माइनस 4 क्यूब इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, x माइनस 4 x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस ab 4x इज इक्वल टू 0। इसको 0 के ऊपर रखते हैं, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको 0 के ऊपर रखते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। 4x को मैंने पहले लिख दिया, 16 को बाद में। यहाँ से एक x की वैल्यू आ जाएगी 4, यहाँ से a है 1, b है 4, c है 16। अब यहाँ पे व्यूअर्स हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, x बराबर है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यू पुट करते हैं इसमें, b की क्या वैल्यू थी 4 माइनस 4, यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 1, c क्या है 16, 2a, a क्या है 1। इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, माइनस 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16, माइनस 16 को 4 से करें तो क्या जवाब आएगा, 16 4 जार c 16, ठीक है, 4 1 जार 4 5 6 64 व्यूअर्स डिवाइडेड बाय 2। आप 64 में से अगर आप 16 निकाल दें तो आता है 48 माइनस 48 जी 48 आ जाएगा, क्योंकि 64 की अलामत बड़ी है तो माइनस 48 आएगा। अब यहाँ पे इसको आप किस तरह लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2, माइनस 4 प्लस माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, क्योंकि 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें 48 बनेगा 2। अब 16 का अंडर रूट होता है 4 बार आ जाएगा, माइनस 4 प्लस माइनस 4 अंडर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, 4 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। ये व्यूअर्स x की दो वैल्यूज आ गई, एक बार इसको प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, यानी कि एक बार हमारा आंसर आ जाएगा 3 नहीं कॉमन 4 है, 4 माइनस 1 प्लस अंडर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। ये प्लस माइनस था तो मैंने पहले प्लस का लिखा, ठीक है व्यूअर्स। तो आपको पता है, मैं 2 बार आपको पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूं, उससे पिछले क्वेश्चन में भी, जो प्लस वाली वैल्यू होती है उसको कहते हैं ओमेगा, 4 ओमेगा आंसर आ गया। अब नेगेटिव वाली को लिख लेता हूं, -1 माइनस
-1 -√-3 डिवाइडेड बाई 2। माइनस वाली को क्या कहते हैं? ओमेगा स्केयर। 4 ओमेगा स्केयर जवाब आ गए व्यूअर्स। यानी कि हमारे 3 जवाब के आगे, पहला 4, दूसरा 4 ओमेगा, तीसरा 4 ओमेगा स्केयर। अच्छा, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज नंबर 2.2 का। ठीक है, क्या था क्वेश्चन नंबर 1? फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1 and 8 and -27 and 64। चारों पार्ट्स आपके सामने कर दिए। उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे व्यूअर्स। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑफ दिस वीडियो, दिस प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम फर्दर क्वेश्चंस के साथ आएंगे। खुदा हाफिज़।